बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे बुशरा बीबी की अहम दरख्वास्तों पर। आज समाअत हुई है और आज बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया था। 26 नवंबर के मुख्तलिफ़ मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर जो पेशरफ सामने आई है, नई अबूरी ज़मानतें दायर की गई हैं, तमाम की तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान या PTI क़यादत के ख़िलाफ़ सबसे आगे जो इदारा होता है वो इस्लामाबाद पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस का एक ख़ास अफसर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ बड़े मज़ालिम उठाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और वो भी अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की 26 नवंबर के मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनकी दरख्वास्तें दायर की गई थी। एक तो दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको जेल में ही शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से। दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर से मुतल्लिक़ मुकदमात में ये 31 मुकदमात हैं। दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी की, दहशतगर्दी की रावलपिंडी की अदालत में 31 मुकदमात हैं और 31 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर हैं बुशरा बीबी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर से मुतल्लिक़ मुकदमात में बुशरा बीबी और बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी ने यह इस्तदा की थी कि अगर पुलिस वाले मुझे शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं तो फिर मेरी ये गुजारिश है कि मुझे शामिल तफ्तीश करते हुए वो मेरे जो खावंद हैं वो मौजूद होने चाहिए, चूँकि मैं किसी भी गैर महरम को डायरेक्टली सवालों के जवाब नहीं दूँगी जब तक कि मेरे खावंद मौजूद नहीं होंगे। तो ये उनका एक बड़ा रीज़नेबल अदालत से इस्तदा थी। अडयाला जेल में बुशरा बीबी के 26 नवंबर के बाद दर्ज होने वाले 31 मुकदमात की समाअत हुई। जज अमजद अली शाह ने समाअत की। ये अडयाला जेल में समाअत हुई। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत भी अडयाला जेल में जारी है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। 31 मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान भी पेश हुए। बुशरा बीबी ने अदालत में कहा कि शामिल तफ्तीश होने से कबल इमरान खान और अपने वकील सलमान सफदर से मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान और वकील सलमान सफदर से हमारी आज मुलाकात करवा दी जाए तो आज ही मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी ने अदालत से इमरान खान की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की भी दरख्वास्त की। अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान की मौजूदगी में मुझे शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए उनकी जो 31 मुकदमात में है, 31 मुकदमात में ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो तोसी कर दी। अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर 7 मार्च यानी 1 महीने के लिए अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं बुशरा बीबी की जानिब से और बुशरा बीबी से पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमने बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की है लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रही। 20 मुकदमात में तफ्तीश के लिए जब हुकाम गए तो वो बुशरा बीबी ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। रावलपिंडी बुशरा बीबी को रावलपिंडी में दर्ज 20 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस टीमें जेल पहुंची और हालिया एहतजाज के मुकदमात में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया। रावलपिंडी पुलिस के 20 तफ्तीशी अफसरान ने अडयाला जेल के एडमन ब्लॉक में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी ने सवालों के जवाबात इमरान खान से मुशावरत और उनकी मौजूदगी से मशरूत कर दिए। बुशरा बीबी ने पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बयान देने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसरान में इंस्पेक्टर्स अफजल यकूब, राशिद कियानी, मुमताज़ और दीगर 20 थानों के तफ्तीशी मौजूद थे और अदालत में 26 नवंबर के बाद दर्ज होने वाले 31 मुकदमात की समाअत में बुशरा बीबी पेश हो गई। उन्होंने कहा जनाब वाला ये आए थे 20 तफ्तीशी अफसरान थे, अगर ये मुझे शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं तो पहले तो मेरी मुशावरत मेरे वकील से करवाई जाए, फिर उसके बाद मेरी अपने खावंद से मुलाकात भी करवाई जाए और जब भी ये शामिल तफ्तीश करने के लिए आएँ तो मेरे खावंद की मौजूदगी होना ज़रूरी है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर कर लिया। इसी तरीके से जो बुशरा बीबी की एक और मुकदमा था इस्लामाबाद का, उसमें भी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद में 26 नवंबर का एक मुकदमा था। चूँकि 26 नवंबर के बाकी मुकदमात में ज़मानतें उनकी अबूरी ज़मानतें करवा ली गई थी। एक मुकदमा था जिसमें उनकी मुचल के जमा न होने की वजह से अबूरी ज़मानत ख़ारिज कर दी गई थी। अब उसमें दोबारा अबूरी ज़मानत दायर की गई
बुशरा बीबी के वकला ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में 26 नवंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दायर की। अदालत आलिया ने तफ्तीशी अफसर को हदायत दी कि वह अडयाला जेल जाकर बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें और 17 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो ये भी बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया गया है। उनकी अबूरी ज़मानत 17 फरवरी तक मंजूर की गई है और अदालत ने 17 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत आलिया ने जो ये मुकदमा बुशरा बीबी पर पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 उसकी खिलाफ वर्जी पर हुआ था और कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के वाज़े अहकामात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों आए हैं यहाँ पे एहतजाज करने, और इस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किए गए थे और उसमें बुशरा बीबी की 17 फरवरी तक ज़मानत मंजूर हुई है। तो ये आज बुशरा बीबी के मुख्तलिफ़ मुकदमात थे जिनमें ये आज पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों के मुकदमात हैं ना, अटक में है, हसन अब्दाल में है, तो वो वहाँ पे भी पैरवी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के चूँकि मुकदमात हैं तो दहशतगर्दी जो अदालतें हैं वो डिवीज़न वाइज हैं, तो पूरे डिवीज़न को पिंडी डील करता है। तो इस वजह से वो तमाम 31 मुकदमात ये मुख्तलिफ़ शहरों के हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम हैं किसके पास, वो इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास हैं जो दहशतगर्दी की अदालत है और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस में समाअत कर रही है। वहीं पे पीका एक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जो पंजाब अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद भच्चर समेत दीगर ने पीका एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तों में सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। पीका तरमीमी एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की तारीफ़ नहीं बताई गई। इस एक्ट की आड़ में हर ख़बर को फ़ेक न्यूज़ बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर जो अहमद भच्चर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उनकी दरख्वास्त में अहम बात यह है कि अपोजिशन लीडर ये बताना चाहते हैं कि हुज़ूर वाला ये सिर्फ साफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बेसिकली सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। ये अपने सियासी मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया है। चूँकि ये मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी विक्टिम बनेगी। ये जहाँ हुकूमत कहेगी उस हुकूमत ख़ुद जो कहती रहे। आज जैसे नून लीग के ऑफिशियल अकाउंटों पर लिखा गया, अकाउंट्स के ऊपर कि जी 8 फरवरी को आवाम ने हमें मैंडेट दिया। अब ये फ़ेक न्यूज़ है, मेरे ख्याल में साल की सबसे बड़ी फ़ेक न्यूज़ है। और अगर कोई कहता है जी कि हमने मुल्क को तरक्की की राहों पे गामज़न कर दिया तो ये फ़ेक न्यूज़ है। अब फ़ेक न्यूज़ इस तरह की होगी तो उस पर फिर मुझे बताएं कि इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे जुड़े कोई लोग बात करेंगे या अवाम पाकिस्तान कोई बात करेगी, वो भले हुकूमत की कोई ख़िलाफ़ होगी बात तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चूँकि वो पीका एक्ट में आएगा। चूँकि वही पीका एक्ट होगा, वही फ़ेक न्यूज़ होगी जो हुकूमत चाहेगी। तो ये इस अहम पॉइंट को उठाया गया है कि जनाबे वाला फ़ेक न्यूज़ को की आड़ में ये सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ होंगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट के तहत सहाफ़ियों को ख़बर का सोर्स बताना पड़ेगा। सहाफ़ी से ख़बर का सोर्स नहीं पूछा जा सकता। अदालत से इस्तदा है कि पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। अदालत दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक पीका एक्ट पर जो कार्रवाई है उसको भी रोके और कार्रवाइयाँ और पीका एक्ट के जो दफ़ात हैं उनको मुअत्तल करे। तो ये दरख्वास्त आप जानते हैं कि हामिद मीर और एंकर पर्सनस एसोसिएशन की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को दायर हुई। उन्होंने कोशिश की कि जुमेरात वाले दिन ही समाअत हो जाए, वो नहीं हुई। जुम्मे को भी मुकर्रर नहीं हुई और आज जो सोमवार की कॉज लिस्ट जारी हुई है वो भी उसमें भी नहीं मुकर्रर की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो नहीं मुकर्रर हुई अभी तक। तो ये एक सिलसिला है जो जारी है और इसी तरीके से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं मौजूदा लोगों की जानिब से। तो अब देखना यह है कि ये सारे मामलात आगे किस तरफ जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट अगर किसी तगड़े जज के पास जाता है मामला तो वो कैसे इस सारे इशू को डील करते हैं और क्या ऑर्डर करते हैं।
آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنے میں ملوث اور سب سے آگے جو ایس ایچ او ہیں سیکریٹریٹ تھانہ کے، اور ان کے خلاف یہ جو کارروائی ہے، ضابطے کی کارروائی شروع کی گئی ہے، اور ان کا جو وڈائچ ہے، آپ کو یاد ہوگا پاکستان وہ ایک جو سابق ایک آرمی کے ملازم تھے اور جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی، تو آرمی افسر تھے، ان کے ساتھ حد تک امیز اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور ابھی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا، تو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بات کی اور ان کی جانب سے ایک دھمکی آمیز مسجد میں کھڑے ہو کے اشفاق وڈائچ نے دھمکی آمیز ایک لاؤڈ سپیکر کے اوپر کہا کہ جی پتنگ بازی کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کہا کہ بھئی ایسے افسران آپ نے ہمارے لیے تعینات کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ بچے اگر کوئی کرتے ہیں پتنگ بازی تو آپ والد کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ کیا جائے گا، اور یہ سارا معاملہ، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں اس پر پھر الٹیمیٹ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اشفاق وڈائچ کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نوجوانوں کو پتنگ بازی سے روکنے کے دھمکی آمیز لہجے میں کارروائی کا اعلان کرنے والے پولیس افسر کو چارج شیٹ کرتے ہوئے محکمانہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ ایس ایچ او سیکریٹریٹ کو نامناسب الفاظ کے چناؤ پر چارج شیٹ کیا گیا اور محکمانہ انکوائری عمل میں لائی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پتنگ بازی ایک جرم ہے جس سے سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن جو طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا۔ قانون، قاعدے اور ضابطے کے مطابق پتنگ بازی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ باپ کو سڑک پہ پکڑ کے میں جوتے ماروں گا۔ اس پر ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔